हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में चैप्टर ठोस अवस्था से हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। यदि हम बात करें अपने क्लास 12 के सिलेबस की, तो यहाँ पर हमको 3 प्रकार की एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की संख्या को समझना है, जिसमें पहला होगा आद्य घनीय एकक कोशिका में, दूसरा हम पढ़ेंगे अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, और तीसरा हम पढ़ेंगे फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। अब इन तीनों में हम अवयवी कणों की संख्या को समझें, उसके पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे कि आद्य घनीय एकक कोशिका क्या है, जो कि पहले भी हम पढ़े हुए हैं, लेकिन एक बार इसको रिमाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नाम में ही लिखा है घनीय, तीनों के नाम में लिखा है घनीय, मीन्स यहाँ पर जो एकक कोशिका होगी उसकी ज्यामितीय घनीय होगी। अब आद्य घनीय एकक कोशिका की अवस्था में क्या होगा कि ज्यामितीय घनीय होगी और अवयवी कण इसके प्रत्येक कोने पर होंगे। तो यदि एकक कोशिका की ज्यामिति घनी हो और अवयवी कण उसके प्रत्येक कोने पर उपस्थित हो, तो ऐसी एकक कोशिका को हम कहेंगे आद्य घनी एकक कोशिका, जो कि यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है। अब हम बात करते अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका की। तो देखिए यहाँ पर भी ज्यामिति घनी होगी, लेकिन अवयवी कण सभी कॉर्नर यानी कोने के साथ साथ एक अवयवी कण इस घन के केंद्र में अर्थात एकक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित होगा, तो उसको हम कहेंगे अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका। तो अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका का अर्थ क्या है कि एकक कोशिका की ज्यामिति घनी हो, अवयवी कण इसके प्रत्येक कोने पर उपस्थित हो और इनके साथ साथ एक अवयवी के कण एकक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित हो। अब हम बात करते हैं फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका की। तो जब एकक कोशिका की ज्यामितीय घनी हो और अवयवी कण इसके प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित हो, तो उसको हम कहेंगे फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका। दोस्तों, फलक का अर्थ होता है कि जो सतह होती है। देखिए किसी एक घन की हम बात करें तो घन में 8 कोने होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और नीचे और भी 2 हैं, इधर 7 और आगे का ये 8, जो कि आपको पीले डॉट से दिखाया गया है। घन में फलक की संख्या 6 होती है। देखिए एक ऊपर का, एक नीचे का, एक इधर दाएं का, इधर बाएं का, एक सामने का और एक इसके पीछे का। तो 6 फलक और 8 कोने होते हैं। और यदि इन सभी स्थानों पर मतलब सभी कोनों पर और साथ साथ सभी फलक के केंद्र पर अवयवी कण उपस्थित हो और ज्यामितीय घनी हो एकक कोशिका की, तो उसको हम कहेंगे फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका। अब हम समझेंगे कि इन एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की कितनी संख्या है। तो देखिए कुछ लोग तो ऐसा सोचेंगे कि बस हम इसको गिन लेते हैं कि ये 8 कोने हैं तो 8 और 6 फलक में 6, तो 8 धन 6 14, यानी कि इस एकक कोशिका में 14 कण हैं। तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये कोने का कण है, जो कोने पर ये अवयवी कण है, ये पूरा का पूरा इस एकक कोशिका के अंदर ही नहीं है, बल्कि पास की दूसरी एकक कोशिकाओं में भी वह सहभाजित है। अब कितना हिस्सा इसके अंदर है वो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन अवयवी कणों की संख्या को बेहतर तरीके से पढ़ने और समझने के लिए यहाँ पर हम अवयवी कणों को अपनी सुविधा के लिए परमाणु मान लेंगे, क्योंकि परमाणु का आकार गोलाकार होता है और गोल आकार होने पर हम आसानी से उसकी संख्या को समझ पाएंगे, यानी कि कितना भाग एकक कोशिका में आ रहा है इसको आसानी से समझ पाएंगे, जो आगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अवयवी कणों को अपनी सुविधा के लिए परमाणु मान लेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस अवयवी कण या किस परमाणु का कितना हिस्सा एकक कोशिका में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोने के परमाणु की। घनी एकक कोशिका में
कोने का प्रत्येक परमाणु 8 निकटवर्ती एकक कोशिकाओं के मध्य सहभाजित रहता है, जिसको एक फिगर से मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, ये एक क्रिस्टल है। आप जानते हैं किसी क्रिस्टल में बहुत सारी एकक कोशिकाएं हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने बीच में एक परमाणु बनाया है। अब इस परमाणु के यदि ऊपर के आधे हिस्से पर आप बात करें तो ऊपर का आधा भाग जो है इन 4 घनों में, यानी कि 4 घनी एकक कोशिकाओं में बटा है। देखिए, एक घन की यदि हम बात करें इस वाले घन की, तो देखिए इसमें इसका इतना हिस्सा है और बाकी इतना ही हिस्सा दूसरे वाले में, और ठीक ऐसे ही पीछे वाले 2 हिस्से हैं जो इन दोनों घनों में बटे हैं। इसी प्रकार नीचे का आधा हिस्सा भी 4 घनों में बटा है। तो कुल मिलाकर यह परमाणु 8 घनों या 8 एकक कोशिकाओं में सहभाजित है और सब में इसके बराबर बराबर भाग हैं। तो हम कहेंगे कि अतः परमाणु का 1/8वां भाग एक विशिष्ट एकक कोशिका से संबंधित है। तो 8 भागों में बटा है, तो एक एकक कोशिका में कितने भाग हुए? 1/8 भाग। अब आप कहेंगे कि ये क्यों 8 भागों में बटा हुआ है? क्योंकि ये कोने पर है। जैसे देखो, यहाँ पर भी इन सभी घन की, ये जो 4 घन है, सबका ये कोना है। तो यदि यहाँ पर भी परमाणु उपस्थित होता तो आधा नीचे वाला इन चारों में बटा होता। आप बना के देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आप बनाइए, ठीक है, एक परमाणु। तो आप देख रहे हैं कि जब बनाएंगे तो ये 4 भागों में बटेगा और ऊपर का उभरा हुआ जो आधा हिस्सा होगा, जब ऊपर 4 घन बनाएंगे तो उन 4 घनों में बट जाएगा। तो कोने पर जब भी कोई परमाणु होगा और घनी एकक कोशिका होगी तो केवल 1/8 भाग ही एक एकक कोशिका में होगा, बाकी का हिस्सा अन्य एकक कोशिकाओं में बटा होगा। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं अंतः केंद्र के परमाणु पर। अंतः केंद्र में उपस्थित परमाणु पूर्ण रूप से एक ही एकक कोशिका में होता है। यहाँ एक फिगर से आप समझ लीजिए। तो देखिए, ये एक एकक कोशिका है और ये वाला जो ब्राउन वाला आपको दिखाया गया है कण या परमाणु, यह केंद्र में उपस्थित है। और ये सब जो छोटे छोटे टुकड़े दिखाए गए हैं, ये किनारे यानी कि कोने वाले परमाणु थे, जिसको हमने काट के इसके हिस्से को दिखाया है कि कितना हिस्सा इस एकक कोशिका में है। आप जानते हैं कि ये वाला जो ब्राउन वाला ये कण है या परमाणु है, ये बीच में है, तो ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसका पूरा का पूरा भाग इसी एकक कोशिका में है। तो यही मैंने कहा कि अंतः केंद्र में उपस्थित परमाणु पूर्ण रूप से एक ही एकक कोशिका में होता है। अतः अंतः केंद्र के परमाणु का एकक कोशिका में योगदान कितना होता है? एक पूरा परमाणु का। लेकिन कोने वाले यदि परमाणु का हम देखें तो देखिए, इसका पूरा परमाणु का योगदान नहीं है, बल्कि ये एक छोटे से टुकड़े का योगदान कर रहा है, जो है 1/8वां भाग। उम्मीद है आपको बात क्लियर हो गई होगी कि अंतः केंद्र में उपस्थित परमाणु पूर्ण रूप से एक ही एकक कोशिका में होता है। अब हम बात करेंगे फलक के केंद्र के परमाणु की। तो फलक के केंद्र में उपस्थित परमाणु 2 निकटवर्ती एकक कोशिकाओं में सहभाजित होता है। इसको एक फिगर से समझिए। देखिए, यहाँ पर 2 एकक कोशिकाएं दिखाई गई हैं और इनके जो फलक है, इसके केंद्र में आपको देखिए यहाँ पे परमाणु दिखाया गया है। आप देख रहे हैं इस परमाणु का आधा हिस्सा इस एकक कोशिका में और आधा हिस्सा दूसरी एकक कोशिका में सहभाजित है। तो यही कहा गया है आपको कि जब भी फलक के केंद्र में परमाणु होगा तो वो 2 एकक कोशिकाओं में सहभाजित होगा। अतः फलक के केंद्र में उपस्थित परमाणु का एक एकक कोशिका में योगदान कितना होगा? आधा परमाणु का, यानी कि 1/2 परमाणु का। तो जब कोने पर परमाणु होगा तो उसका योगदान होगा 1/8। जब केंद्र में होगा या अंतः केंद्र में होगा तो उसका योगदान होगा पूरा 1 परमाणु का, और जब फलक के केंद्र में होगा तो उसका योगदान होगा 1/2 परमाणु का। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। आप इसको याद भी रख सकते हैं और मेरे हिसाब से यदि आप इसको फील कर ले, समझ ले तो ज्यादा बेहतर है। तो अब देखिए, अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके निकालेंगे कि आद्य घनी एकक कोशिका, अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका और फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका में अवयवी कणों की प्रभावी संख्या क्या होगी। तो चलिए एक टेबल देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं। एकक कोशिका का प्रकार, कुल परमाणुओं का एकक कोशिका में योगदान और प्रभावी परमाणु। तो यदि हम बात करें आद्य घनी एकक कोशिका की,
तो आप जानते हैं आधे घनी एकक कोशिका में कुल परमाणु 8 होंगे, मतलब इससे संबंधित आप कहें, इसके अंदर नहीं, तो आधे घनी एकक कोशिका से संबंधित कुल परमाणु 8 होंगे, जो कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। और ये सभी परमाणु कोने पर होंगे, तो कोने पर 8 परमाणु होंगे, लेकिन कोने के एक परमाणु का योगदान होगा 1/8, क्योंकि इसका 1/8 हिस्सा ही एक एकक कोशिका में होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझा दिया। तो 8 परमाणु हैं और इन सब का 1/8, तो 8 × 1/8, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, यानी कि आधे घनी एकक कोशिका में परमाणुओं की प्रभावी संख्या कितनी है? 1। यानी कि इन 8 में से कुल मिलाकर, इनके छोटे छोटे हिस्से को कुल मिलाकर एक ही परमाणु इस एकक कोशिका के अंदर है और बाकी सारा जो हिस्सा है वो इसके बाहर है, यानी कि दूसरे एकक कोशिकाओं में सहभाजित है। तो ऐसा नहीं आप करेंगे कि सीधा गिन देंगे कि 8 परमाणु हैं तो 8 इसके अंदर ही हैं, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा ही इसके अंदर है, बाकी हिस्सा तो दूसरी एकक कोशिकाओं में सहभाजित है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे की, यानी कि अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका की। तो अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका को यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। आप देखिए यहाँ पर कोने पे 8 परमाणु हैं और एक परमाणु केंद्र में है। कोने के 8 परमाणु का योगदान हो जाएगा 8 × 1/8 बराबर 1, और केंद्र का तो पूरा परमाणु एकक कोशिका के अंदर है, तो उसका योगदान हो जाएगा 1 का, और ये दोनों जोड़ेंगे तो प्रभावी परमाणु हो जाएंगे 1 + 1 बराबर 2। अब हम बात करते हैं फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका की। तो फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका में देखिए यहाँ पे फिगर दिखाया गया है कि कोने पर 8 परमाणु होंगे, तो देखिए कोने के परमाणु होंगे 8 और फलक के परमाणु होंगे 6। ठीक है, अब कोने के परमाणुओं का योगदान हो जाएगा 8 × 1/8, क्योंकि 1 का योगदान 1/8 हिस्सा होता है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। और फलक के केंद्र के परमाणु का योगदान होता है 1/2, और परमाणु की संख्या कितनी है? 6, जो कि फलक के केंद्र में है। 1 का योगदान है 1/2, तो 6 × 1/2 बराबर आएगा 3, और इसको आप जोड़ेंगे तो प्रभावी परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 3 + 1 बराबर 4। यानी कि आधे घनी एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या 2 होगी, और फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या 4 होगी, जो कि एकक कोशिका के अंदर होंगे, और बाकी इनका जो भाग है वो एकक कोशिका के बाहर है, जैसा कि अभी आपको मैंने समझाया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको लाभ होगा, आज की वीडियो आपको समझ में आएगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को या अपने कन्फ्यूजन को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे ठोस अवस्था चैप्टर के अगली टॉपिक में। थैंक यू।